हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है कट करके, जो कि 1/2 इंच बढ़ा के कट किया है। और अब यहाँ पे हम आस्तीन वाले फैब्रिक पर डिजाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 34 साइज का ब्लाउज में हम डिजाइन बना रहे हैं। लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ही प्रोसेस रहता है। अगर जो ज़्यादा हेवी साइज है तो आप यहाँ पे 1/2 इंच नहीं तो सूता बढ़ा के लीजिएगा गले की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 15 इंच और शोल्डर लिया 5.5। आर्म होल भी हमने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 34, तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच हो गया। 1.25 इंच लिया हमने सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, आपका ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 2 इंच ले लीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। और यहाँ पे नीचे से हम ऊपर की साइड 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर जो हमारा ये फिटिंग का मार्किंग है उसके पास से ऐसे हल्के हल्के राउंड शेप ले लेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी मार्क से हम 2 इंच ऊपर की साइड में एक मार्क करेंगे। और आप यहाँ पे गैप कम रखना चाहते हो तो 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे उस 3 इंच पर जो अपने गले की चौड़ाई पे मार्क किया था उससे उस मार्क तक इसे हम तिरछा लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम हल्का हल्का राउंड शेप देंगे। राउंड शेप कम ही दे रहे हैं हम, क्योंकि ये पहनने के बाद यहाँ पे फैलाव ज़्यादा हो जाता है। आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम कम ही दे रहे हैं। ठीक है, और उस लाइन को हम कट कर लेंगे। मतलब उस लाइन पे हमें कटिंग नहीं करनी है, उसको हमें नहीं मारना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो अभी इतना ऐसा वी कट दिख रहा है, लेकिन पहनने के बाद फैलाव ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। इतना ये मतलब विकेट जितना कम फैलाव में नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम कैनवस पेपर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैनवस पेपर ले लिया है, फोल्ड करके रखा है। उसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसी का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच पास पास में और मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब इस दोनों मार्किंग की हम कटिंग कर लेंगे। तो आपके पास कैनवस पेपर है तो यूज कीजिए। अगर जी आपका फैब्रिक थोड़ा मोटा है तो कैनवस पेपर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैनवस पेपर से क्या होता है, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इस कैनवस पेपर को यहाँ पे हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके हमें यहाँ पे नेक में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर में हम क्या करेंगे, सुई की नोक को अंदर की साइड से रख के फिर इस तरीके से घुमा के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करेंगे। तो इसी नेक का हम शेप लेते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के। और यहाँ पे हम कॉर्नर में एक कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा हल्का हल्का राउंड शेप है तो छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कट छोटे ही लगाने हैं, बड़े नहीं, क्योंकि सिलाई कट हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस करके भी सेट कर सकते हो, लेकिन हमें अच्छे से यहाँ पे उंगली की सहायता से प्रेस करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो क्या है, कहाँ भी यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं तो वो ऊपर वाला फैब्रिक है वो अंदर की साइड खिंचाव रहता है, तो हल्का हल्का बाहर की साइड खींच के बराबर साइज में दोनों फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे अच्छे से सेट करके सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें नेक में एक सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पाइपिंग भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल ही बना रहे हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से उल्टा करके जहाँ पे भी हमारा ओपन पार्ट है वहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर। ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा, जैसे कि बैक नेक डिजाइन, फ्रंट नेक डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ओपन पार्ट पूरा इसमें अटैच हो गया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, जो कि आस्तीन वाला शेप चाहिए हमें।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूरे बैक पार्ट पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बैक पार्ट को और यहाँ पे राउंड में हम मार्किंग करेंगे जो हमारे नीचे से राउंड शेप दिया है उसका, और यहाँ पे 1 इंच और मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आस्तीन वाला फैब्रिक लिया है, तो इस तरीके से 2 मार्किंग करके इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर हम एक साइड से बाहर की साइड से हम इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे इस पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ पे हमें बैक पार्ट पे अटैच करना है, तो कमर की साइड से इस तरीके से कॉर्नर में अच्छे से सेट करके फिर इस तरीके से बाहर की साइड से सेट करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हमें कॉर्नर इसी तरीके से सुई की नोक के अंदर की साइड से रखते हुए घुमा के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा राउंड शेप है और यहाँ पे भी हमें छोटे कट लगाने, ध्यान रखिएगा। फिर इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से बाहर की साइड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे जो कि इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक के बैक पार्ट के ऊपर। क्योंकि ये सिलाई हम इसलिए लगाती है कि अच्छे से फोल्ड हो जाए आसानी से और फिनिशिंग भी अच्छी आए। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कमर में सिलाई लगा के ये पट्टी अटैच हो गई हमारी। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। जो हम टक्स के लिए मार्जिन लेते तो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया, उसको हम वापस से कट करेंगे क्योंकि इस नेक में हम टक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्क करके तिरछा लाइन बना के इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नोट को अटैच करना है। तो नोट को अटैच करने के लिए यहाँ पे हमने साड़ी का बॉर्डर का एक पट्टी लिया है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो सेम कपड़े के भी नोट लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको हम कट कर लेंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए यह पट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे ताकि फिनिशिंग भी अच्छी आए इसकी। और फिर यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, नहीं सॉरी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमारा 1.5 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें पट्टी इस तरीके से अटैच कर लेंगे 2.5 इंच पर मार्किंग करके। फिर साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम पट्टी को अटैच करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग दोनों साइड से की थी 2.5 इंच पर। तो यहाँ पे हम बराबर साइज में लेते हुए नोट को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बनके रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, आसानी से बना